नमस्कार साथियों। जैसे कि क्या है भाई, अपना चैप्टर 5 पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम नया चैप्टर 4 चलेगा। ठीक है, चैप्टर 4 में भाई क्या चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है भाई, चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हिंदी में कहते हैं भाई द्विघात समीकरण। मतलब हिंदी के नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ये टॉपिक, द्विघात समीकरण। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, दो घात हो, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो, दो, तो वो क्या कहलाएगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। अब भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये द्विघात समीकरण होता क्या है, अब उस पर चर्चा करेंगे। ये समझ लो, जैसे क्या है भाई, जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन ली, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ले ली मैंने। ठीक है, ये मैंने कोई ले ली इक्वेशन। ठीक, इसमें क्या है भाई, ये x है, ये भी x दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस से मिलकर बननी होगी, ये कहलाएंगे वेरिएबल। क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। जो x के फॉर्म में है वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। और जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। तो भाई वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और सुनो, जैसे क्या है इसमें, इसको हम कहेंगे भाई x के टर्म्स को कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे, वेरिएबल। और वही जो नंबर्स हैं उनको क्या कहूंगा मैं, कांस्टेंट। ठीक है, इनको हिंदी में कहेंगे अचर। क्या कहेंगे, अचर। और इसको कहेंगे चर। अब सुनो, वेरिएबल की वैल्यू भाई साहब कुछ भी हो सकती है। भाई इसी क्वेश्चन में मैं कहूं तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम कोई सा भी क्वेश्चन निकालते हैं तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 आ सकती है, 10 आ सकती है, 100 आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे ये 1 है तो ये 1 ही रहेगी, 1 की जगह तुम 5 नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो, तो कांस्टेंट और वेरिएबल में यही अंतर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए ये कह रहा है कि जो तुम वेरिएबल यूज करोगे इस इक्वेशन में, जो तुम वेरिएबल यूज करोगे वो एक ही होना चाहिए। जैसे यहां पे ये x है तो x ही होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। अब तुम यहां पे y लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्या हो, क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए उस इक्वेशन में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे x यूज किया तो वो x ही होना चाहिए। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के जो इक्वेशन बनेगी भाई वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके कुछ और हैं, पॉइंट भी हैं, किन किन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है तो भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहली बात ये है कि भाई जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए। x की फॉर्म में है तो वो x ही होना चाहिए, a लो तो a ही होना चाहिए, y लो तो y ही होना चाहिए। ठीक है भाई, जो x है उनको हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। ये क्या है, इनकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। और जैसे जो कांस्टेंट होते हैं भाई 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है वो देखिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूं। देखो भाई, ये है जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको देखो, समझो। देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के मानक समीकरण। ठीक है, देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समझो, देखो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि देख रहे हो तुम यहाँ पे वेरिएबल का जो यूज हुआ है ये x है, x है। ठीक है, और ये जो a और b तुम जो कह रहे होगे ना, ये सब क्या है, इसके कोफिशिएंट है। ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कोफिशिएंट। जैसे सपोज देखो, जैसे मैंने लिख दी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब तुम देख रहे हो ये क्या है, कांस्टेंट ही तो है, मतलब ये क्या है, एक्स स्क्वायर का ये क्या है, कोफिशिएंट है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो इसको वेरिएबल मत समझना, ये ए और बी वेरिएबल नहीं है, ये मैंने तुम्हें इक्वेशन से बता दिया।
और देखो अब इसमें क्या है भाई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जैसे और इसमें एक और शर्त है भाई कि a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका समझे, ये इस इक्वेशन में क्या है, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, देखो मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और ये क्या कह रही है इक्वेशन, क्या कह रही है भाई कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहली बात कि स्क्वायर वाला जो पावर वाला टर्म है, 2 पावर वाला टर्म है, वो कहीं गायब ना होना चाहिए। समझ गए, कहीं भी उसकी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना वो इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है भाई, ये बात क्लियर, बंद करो। देखो भाई इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज है इसमें, देखो एक पॉइंट क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन b, अगर x का कोफिशिएंट b है तो ये x की ये वाला टर्म 0 हो सकता है, ये टर्म 0 हो सकता है, तो तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ये टर्म 0 है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बस कौन सा टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ये बात। ठीक है भाई, अब देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं और उनकी वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है भाई, अब ये देखो, यहाँ पे देखो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये पूरी मिल रही है। यहाँ पे क्या है, ax स्क्वायर, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, और यहाँ c की वैल्यू क्या है 7। तो भाई a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू क्या हो गई 6, a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 6, और c की वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है भाई, तो हम इन सबको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर b और c की वैल्यू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर a की वैल्यू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, अब मैं 4.1 करा रहा हूं एक्सरसाइज, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है भाई, समझ रहे हो, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि भाई ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है भाई, तो इसको देखो हमें इसे क्या करना है, सिंपल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। ठीक है, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई हम उस फॉर्म में लगा देंगे इसको। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको नहीं आता है ये फॉर्मूला लिख लेना, इसका यूज होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लगा देंगे। देखो a स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ क्या है x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x, और ये 2 का 3 में -6। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये सब मल्टीप्लाई करके 2x आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2x माइनस 6। ठीक, यहाँ पर अब इसको हम कहा ले आएंगे, इधर ले आएंगे, ये जो टर्म दिखाई दे रहे हैं इनको एक साइड ले लेंगे। ठीक है,
तो भाई देखो इस इक्वेशन को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये उधर प्लस 2x है तो इधर आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। 2x प्लस के और माइनस के कट गए तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर और ये 1 और प्लस के 6 कितने हो जाएंगे, 7 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख देना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस, भाई इन प्लस माइनस, ठीक है तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। अब हमें दिखाई दे रहा है भाई इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस 2 का माइनस x में करेंगे तो प्लस के 2x। अब हम इनको क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे, इधर ही साइड ले लेंगे। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 6 इधर आएंगे तो ये प्लस के 2x इधर आएंगे तो बराबर 0। यहां पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x और माइनस 2x कितने हो गए, माइनस के 4x प्लस इक्वल टू, भाई इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर है तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या क्वेश्चनों में, तुम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ना कर पाओगे।